चलिए बात कर लेते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की बड़ी खबरों की और शुरुआत करते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की पहली बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, आरबीएसई 10वीं और 12वीं के पेपर स्टूडेंट्स तक पहुंचाने की अब होगी वीडियोग्राफी। 20 लाख छात्र छात्राएं एग्जाम में बैठेंगे। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं 6 मार्च से शुरू हो जाएंगी। इन परीक्षाओं के लिए 19,98,509 स्टूडेंट्स ने आवेदन किए हैं। इसके लिए 6,187 सेंटर बनाए गए हैं। 10वीं की एग्जाम 4 अप्रैल और 12वीं की एग्जाम 9 अप्रैल तक चलेंगे। बोर्ड ने इसकी सभी तैयारियां पूर्ण कर ली है। खास बात यह है कि राज्य के सभी संवेदनशील और अति संवेदनशील और चयनित परीक्षा केंद्रों पर प्रश्न पत्रों की अलमारी से प्रश्न पत्र निकालने से लेकर केंद्र पर लिफाफे खोलने और वितरण करने तक प्रतिदिन परीक्षा की वीडियोग्राफी कराई जाएंगी। इसके अलावा सीसीटीवी से निगरानी के अतिरिक्त अन्य जिलों में किसी एक उड़न दस्ते से रोजाना रोटेशन से वीडियोग्राफी की व्यवस्था भी की गई है। छात्र छात्राओं को स्कूल ड्रेस में ही आने के भी निर्देश दिए गए हैं। अगली बड़ी खबर, गहलोत बोले अन्नपूर्णा रसोई योजना को कमजोर कर रही है सरकार। कहा कांग्रेस राज की इंदिरा रसोइयों की विदेशी तक तारीफ करते थे, लेकिन अब नहीं। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने अन्नपूर्णा रसोइयों में अव्यवस्थाओं का आरोप लगाते हुए सरकार पर तंज कसा है। गहलोत ने सरकार पर सस्ता खाना उपलब्ध करवाने की इस योजना को धीरे धीरे कमजोर करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि कोई भूखा न सोए की भावना के साथ हमारे कार्यकाल में इंदिरा रसोई की शुरुआत की गई थी। भाजपा सरकार आने के बाद इस योजना का नाम बदल दिया गया, अन्नपूर्णा योजना कर दिया। नाम बदलने के बाद इस योजना को मजबूत करने का संकल्प करना चाहिए था, लेकिन इसे धीरे धीरे कमजोर किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मुझे याद है कि हमारे कार्यकाल में विदेशी पर्यटकों ने जोधपुर में इंदिरा रसोइयों की तारीफ की थी। यहाँ विदेशी पर्यटकों का भोजन करना एक आम बात हो गई थी। अब भाजपा सरकार में यहाँ किसी रसोई में खाना नहीं है तो कहीं पर गंदगी है, ठंडा भोजन परोस रहे हैं। इस वजह से आने वाले लोग निराश हो रहे हैं। अगली बड़ी खबर, भाजपा विधायक बोले स्कूलों में गीता, रामायण, महाभारत पढ़ाई जाए। 3rd ग्रेड टीचर्स के तबादले होने चाहिए। विधानसभा में भाजपा के विधायक बाबू सिंह राठौर ने कहा है कि स्कूलों में सूर्य नमस्कार हुआ है, ये अच्छा कार्य हुआ है। जिस तरह स्कूलों में सूर्य नमस्कार लागू किया गया है, इसी तरह रामायण, महाभारत और गीता भी पढ़ाई जानी चाहिए। उन्होंने 3rd ग्रेड टीचर्स के तबादले की भी मांग उठाई है। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के गैर हाजिर रहने का मुद्दा सदन में उठा है। भाजपा विधायक सुभाष मिल ने कहा कि अभी विपक्ष के विधायक बड़ी जोर से बात कर रहे थे, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि अगर आपकी सरकार ने पिछले 5 साल में शिक्षा की भलाई के लिए कुछ भी किया होता तो आपके तत्कालीन शिक्षा मंत्री यहाँ मौजूद होते। अगली बड़ी खबर, हम अपडेट, शिवराज सिंह चौहान परिवार संग जोधपुर पहुंचे, आज शादी। पत्नी साधना ने कराया मुंह मीठा, दूल्हे कार्तिकेय बोले नए जीवन की शुरुआत की खुशी है। केंद्रीय मंत्री और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने परिवार के साथ जोधपुर पहुंचे हैं। एयरपोर्ट पर पत्नी साधना सिंह ने बेटी की शादी की खुशी में उन्हें मिठाई खिलाई है। शिवराज ने हाथ जोड़कर सभी का अभिवादन किया है। वहीं दूल्हे कार्तिकेय ने कहा है कि सांस्कृतिक नगरी में नए जीवन की शुरुआत करने की मुझे खुशी है। शादी में मेहमानों को राजस्थानी जायके का भी स्वाद मिलेगा। मेन्यू में मारवाड़ी के सांगरी की सब्जी, गुलाब जामुन की सब्जी और जोधपुर का फेमस मिर्ची बड़ा खासतौर पर शामिल किया गया है। अगली बड़ी खबर, राजस्थान में आज फिर सर्दी का अलर्ट, 2 से 4 डिग्री तक गिर सकता है तापमान। 8 मार्च के बाद गर्मी बढ़ेगी। राजस्थान में एक बार फिर से सर्दी बढ़ने की संभावना है। उत्तरी भारत से चलने वाली ठंडी हवा का दिल्ली, हरियाणा, पंजाब समेत राजस्थान के कई हिस्सों में असर रहेगा। इससे राजस्थान के बीकानेर, जयपुर संभाग के जिलों में रात के तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट होने की संभावना है। 7 से 8 मार्च से राज्य में फिर से तापमान बढ़ने लगेगा और दिन में गर्मी तेज होने लगेगी। जयपुर मौसम विज्ञान केंद्र ने राज्य में 7 से 8 मार्च तक मौसम साफ रहने और तापमान में उतार चढ़ाव होने की संभावना जताई है। इसी दौरान 5 से 6 मार्च को न्यूनतम तापमान में गिरावट होने जबकि दिन के तापमान में धीरे धीरे बढ़ोतरी होने की संभावना जताई है। अगली बड़ी खबर, हम अपडेट, डोटासरा बोले माफिया पुस्ता बनकर अवैध खनन की रील्स अपलोड कर रहे हैं। टीकाराम जूली ने कहा भाजपा का राज मतलब माफियाओं का राज। हाईकोर्ट में आपको बता दें कि सीबीआई खनन की जांच से इनकार और पुलिस से सहयोग नहीं मिलने की बात को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सरकार पर तंज कसा है। डोटासरा ने कहा कि माफिया पुष्पा बनकर अवैध खनन की रील्स अपलोड कर रहे हैं और कानून व्यवस्था को चुनौती दे रहे हैं। वहीं टीकाराम जूली ने कहा कि माफियाओं का राज आ चुका है। इधर आपको बता दें कि राजस्थान में अवैध खनन की और बजरी की लूट के लिए कोर्ट, कानून और नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। प्रदेश की पहरेदारी ही हिस्सेदार बनकर माफियाओं से राज्य को छलनी करा रहे हैं, राजस्थान की संपदा लूट रहे हैं। उन्होंने कहा कि हर दिन 7 करोड़ की बजरी चोरी हो रही है। सरकार के कैबिनेट मंत्री कहते हैं कि राज्य में हर दिन 7 करोड़ की बजरी चोरी हो रही है। माफिया पुष्पा बनकर अवैध खनन की रील्स अपलोड करके कानून व्यवस्था को खुलेआम चुनौती दे रहे हैं। वहीं वन विभाग के कर्मचारी और पुलिस कर्मियों और माफियाओं का निशाना बन रहे हैं और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि माफियाओं को भाजपा सरकार से संरक्षण मिला हुआ है।
अगली बड़ी खबर, सोना 700 तो चांदी 1200 रुपए हुई महंगी। दुनिया भर के शेयर बाजार में हो रही गिरावट के साथ ही भारतीय बाजार में कीमती धातुओं में तेजी का सिलसिला शुरू हो गया है। इधर आपको बता दें कि मंगलवार को भारतीय बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है, जिससे राजस्थान की राजधानी जयपुर में भी असर दिखने को मिला है। बता दें कि सोना 700 रुपए तो चांदी 1200 रुपए महंगी हुई है। बता दें कि बस स्टैंडर्ड सोने की कीमत है वो 88,000 रुपए के शिखर पर पहुंच गई है, वहीं चांदी की कीमत में 1200 रुपए की तेजी आई है। अगली बड़ी खबर, राजस्थान के सरकारी टीचर्सों को चेतावनी, अगर किया गलत काम तो करनी होगी स्कूल की चौकीदारी। राजस्थान में सरकारी स्कूलों में अश्लील गतिविधियां करने वाले टीचर्स की अब खैर नहीं होंगी। इसको लेकर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने ऐसे शिक्षकों को कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि या तो ऐसे शिक्षक अपनी हरकतों से बाहर आ जाएं, नहीं तो स्कूल के गेट पर बैठकर चौकीदारी करनी होगी। ऐसे असंस्कारी टीचर्स को क्लास में एंट्री नहीं दी जाएंगी। उन्होंने यह भी चेतावनी दी है कि अब पहले वाला समय नहीं चल रहा है। सीएम जिला शर्मा के नेतृत्व की सरकार में अब शिक्षा मंत्री के तौर पर मदन दिलावर है, जहां ऐसे में ऐसी घटनाओं तो बिल्कुल ही उन्होंने कहा कि बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने अपने बयानों के कारण हमेशा चर्चाओं में रहे हैं। बीते दिनों प्रदेश में सरकारी स्कूलों के टीचर्स के बीच आपत्तिजनक और अश्लील गतिविधियां सामने आई हैं। इस पर कड़ा रुख अख्तियार करते हुए शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का एक वीडियो सामने आया है। बता दें कि हालांकि ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि ये वीडियो कब और कहां का है, लेकिन ये सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में शिक्षा मंत्री खुले तौर पर ऐसे शिक्षकों को चेतावनी दे रहे हैं कि यदि राजस्थान में इस तरह की गतिविधियों से टीचर्स बाज नहीं आए तो उन टीचर्स को स्कूल के गेट पर चौकीदार बना दिया जाएगा, क्योंकि ऐसे शिक्षकों की क्लास में कोई जरूरत नहीं है। उन्हें चौकीदार के साथ ये देखना होगा कि स्कूल के शौचालय साफ है या फिर नहीं, ये भी उन्हें काम करना होगा। अगली बड़ी खबर, 13 मार्च से बंद हो जाएंगी जैसलमेर में हवाई सेवाएं। 6 महीने तो के लिए गया गरण आ गया। साउंडगढ़ी जैसलमेर में पर्यटन के ऑफ सीजन के चलते 13 मार्च से हवाई सेवाएं बंद हो जाएंगी। इंडिगो एयरलाइंस ने 12 मार्च तक यहां से जयपुर, दिल्ली और मुंबई के लिए शेड्यूल जारी किया है। मार्च से सितंबर तक फ्लाइट बंद रहने से सैलानियों की संख्या में भी कमी आएगी। वहीं राजस्थान प्रदेश की बड़ी खबर, राजस्थान में 1000 नए कांस्टेबलों की भर्ती, सरकार ने दी हरी झंडी। राजस्थान सरकार ने प्रदेश में कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए एक बड़ा फैसला किया है। गृह राज्य मंत्री जोरावर सिंह बेडम ने विधानसभा में घोषणा की है कि राज्य में 1000 नए कांस्टेबलों की भर्ती की जाएंगी। महिला सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए 250 कालिका पेट्रोलिंग यूनिट और 65 एंटी रोमियो स्क्वाड गठित किए हैं। साथ ही महिलाओं के लिए हेल्पलाइन नंबर 1090 भी जारी किए हैं। सरकार के सख्त रुख के चलते अपराध दर में भी गिरावट दर्ज की गई है। अगली बड़ी खबर, अपडेट, शिक्षा विभाग का बड़ा आदेश, अब अभिभावकों पर दबाव नहीं डाल सकेंगे निजी संचालक। एक ही दुकान से पुस्तक और यूनिफॉर्म नहीं खरीदे अभिभावक। दरअसल आपको बता दें कि जयपुर से शिक्षा विभाग का एक बड़ा आदेश जारी हुआ है। इस आदेश के मुताबिक अब अभिभावकों पर कोई भी निजी स्कूल संचालक दबाव नहीं डाल सकेंगे। एक ही दुकान से पुस्तक और यूनिफॉर्म नहीं खरीदे अभिभावक, इसको लेकर शिक्षा विभाग ने आदेश भी निकाल दिया है। अब अभिभावकों पर एक ही जगह से स्कूल सामग्री खरीदने का कोई भी दबाव नहीं होगा। अगर किसी अभिभावक ने स्कूल संचालक को शिकायत तो कर दी तो उसके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अगली बड़ी खबर, राजस्थान के 8 नए जिलों को लेकर बड़ी खबर है, अब होगा ये काम। दरअसल आपको बता दें कि राजस्थान में 8 नए जिलों में क्रय विक्रय सहकारी समितियों की स्थापना की बजट में घोषणा की गई है। इसके तहत आपको बता दें कि राजस्थान में नए 8 जिलों में क्रय विक्रय सहकारी समितियां बनाई जाएंगी। इसके मुताबिक डीख, ब्यावर, बालोतरा, डीडवाना, फलोदी, सलूबर, खेरदल, तिजारा, कोटपुतली रोड में नई क्रय विक्रय सहकारी समिति का गठन होगा। इसको लेकर कार्यालय रजिस्ट्रार सहकारी समितियों ने अतिरिक्त आयुक्त को पत्र लिखकर इसकी पालना करवाने के भी निर्देश दिए हैं। अगली बड़ी खबर, राजस्थान में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की तनख्वाह में होगा इजाफा, केंद्र सरकार देगी हरी झंडी। बता दें कि जल्दी होगा फैसला। राजस्थान सरकार ने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में संविदा पर कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के मानदेय में वृद्धि का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेज दिया है। वर्तमान में इन कर्मचारियों को 10,661 रुपए प्रति माह दिया जाता है, जिसे बढ़ाकर 13,601 रुपए करने की सिफारिश की गई है। ये मानदेय केंद्र और राज्य सरकार द्वारा 60:40 के अनुपात में दिया जाएगा। विधानसभा में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह ने यह जानकारी दी है। अगली बड़ी खबर, राजस्थान में जल्द ही टूर करना होगा आसान, एक क्लिक पर मिलेगी पुलिस स्टेशन की जानकारी, अस्पताल, पर्यटन स्थल की भी मिलेगी जानकारी। राजस्थान में अब टूरिज्म को मिलेगी खास सौगात। दरअसल आपको बता दें कि राजस्थान टूरिज्म में अपनी एक खास पहचान बना रखी है। इस पहचान को और आगे बढ़ाने के लिए डिप्टी सीएम और पर्यटन मंत्री दिया कुमारी ने बड़ा ऐलान किया। उन्होंने बताया कि राजस्थान सरकार पर्यटकों के लिए एक मोबाइल ऐप ला रही है। इस ऐप के जरिए पर्यटकों को नजदीकी पुलिस स्टेशन की जानकारी मिलेंगी, अस्पताल की जानकारी मिलेंगी। इसके अलावा उन्हें यातायात और पर्यटन स्थल से संबंधित जानकारियां मिलेंगी।
सरकार पर्यटकों की मदद के लिए कई और भी कदम उठा रही है, जैसे पर्यटक सहायता केंद्र भी बना रही है। अगली बड़ी खबर, किराए के घरों में रहने वालों के लिए राजस्थान सरकार ले आई नया नियम, अब देना होगा शुल्क। काम और पढ़ाई के सिलसिले में लोग अपने घरों को छोड़कर बड़े शहरों की ओर रुख करते हैं और किराए के मकान में रहकर रोजी रोटी कमाते हैं। राजस्थान सरकार ने किराए पर रहने वाले लोगों के नियमों में बड़ा बदलाव कर दिया है। बता दें कि अब 1 साल से कम अवधि के लिए किराए पर ली जाने वाली संपत्ति का रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा। इसका असर उन लोगों पर भी देखने को मिलेगा जो कम अवधि के लिए मकान किराए पर रहने के लिए रखते हैं। नए बदलाव के अनुसार किराएदारों का रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन होगा। इस सुविधा से आम लोगों को रजिस्ट्रेशन के लिए कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, आसानी से घर बैठे रजिस्ट्रेशन भी करवा सकेंगे। अगली बड़ी खबर, डबल खुशखबरी, सरकार लाई नई योजना, अब दूध उत्पादन में होगा बूम और मंगला पशु बीमा की निकाली लॉटरी। राजस्थान सरकार ने पशुपालकों को और किसानों को बड़ी सौगात दी है। अब सेक्स सॉर्टेड सीमन तकनीक को बढ़ावा देते हुए इसे 75% अनुदान पर उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे दुधारू मादा पशुओं की संख्या में वृद्धि होगी और पशुपालकों की आय में भी दोस्तों इजाफा होगा। इस तकनीक से बछड़ी पैदा होने की संभावना 90% तक बढ़ जाएगी, जिससे दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। वहीं मंगला पशु बीमा योजना के अंतर्गत अधिक संख्या में गाय भैंसों का पंजीकरण हुआ है और लॉटरी भी निकाली गई है। सरकार ने बीमित पशुओं की संख्या बढ़ाकर 42 लाख कर दी है, जिससे हजारों पशुपालक लाभान्वित होंगे। पशुपालन एवं गोपालन मंत्री जोराराम कुमावत ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सेक्स सॉर्टेड सीमन से कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम के शुभारंभ में इन्होंने ये बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा गाय और भैंसों का अब रजिस्ट्रेशन हुआ है। और इस प्रकार दोस्तों ये थी राजस्थान प्रदेश की आज की बड़ी खबरें। मिलते हैं नई तमाम बड़ी खबरों के साथ।